जय हिंद फ्रेंड्स। आज का वीडियो क्रमिक बटा से संबंधित है। क्रमिक बटा कैसे लागू होता है सबसे पहले वो देखते हैं। पहला प्रश्न है 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस समतुल्य बट्टे के बराबर है। ठीक है, यानी जो दुकानदार है एक 20% का बट्टा दे रहा है, छूट दे रहा है, और दूसरा जो है 5% का दे रहा है। ठीक है, तो ये टोटली हम जोड़ेंगे तो 25% हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्रमिक बटा क्या है कि पहले बार जो है 20% छूट दिया, जितना राशि अब बचा उस पर फिर 5% देगा। अगला जो बाटा मान लीजिए कि और होता तो उस पर 10% है, तो अब जितना शेष बचेगा उस पर फिर 10% देगा। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि ऐसे टोटल 100 है, इस पर 20% का बटा दिया, यानी 20/100 देगा, ये कट जाएगा, यानी यहाँ छूट कितना मिला, 20 मिला। अब 100 टोटल हम माने थे, इसमें से 20 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। ठीक है, अब अगला बाटा जो कह रहा है कि 5% है तो 5% छूट देगा, ये 20 से 4 बार में जाएगा और ये 20 से 5 बार में जाएगा, ये कट गया, यानी ये 4 का छूट यहाँ मिला। टोटल छूट कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, अब पूछेगा कि बचा कितना है, तो 100 में से 24 माइनस कर देंगे, 24 तो वो छोड़ दिया है। ठीक है, इसी से संबंधित प्रश्न देखना है। ये तो इंडिविजुअली आप कह सकते हैं कि इसका आंसर आ गया है, लेकिन इसको एक लाइन में कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। 20% तथा 5% का क्रमिक बटा दे रहा है, यानी टोटल उसके पास 100 है और 20 छूट दे दिया तो कितना बचा, 80 बचा। ठीक है, अब अगले बार में कह रहा है कि 5% क्रमिक बटा दे रहा है, यानी 100 है, इसमें 5 छूट दे दिया तो कितना बचा, 95 बचा। ठीक है, अब इसका हम निकाल देंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि बटे में बराबर जो है 100 रखना है। ये जो बटा है इसमें से 100 रखना है, कटाना नहीं है उससे। ठीक है, ये 20 से 4 में जाएगा, ये 20 से 5 बार में जाएगा। ठीक है, ये 5 से कटेगा 19 बार में। ठीक है, 4 गुणे 19 कितना हो गया, 76 बटे में 100। ठीक है, तो 76 क्या है, अभी शेष है, बचा हुआ है। ठीक है, और ये टोटल है, टोटल में से हम शेष माइनस कर देंगे तो छूट निकल जाएगा। छूट या बटा 100 माइनस 76, ये कितना हो गया, 24। ये जो आएगा ये परसेंट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पर तथा शेष राशि का 30% भोजन पर व्यय करती है और वो 5250 रुपया बचाती है, तो उसका मासिक आय कितना है। जहाँ बीच में आपको शेष दिखे इसका मतलब कि क्रमिक बटा वाला रूल अपनाना है। ठीक है, 25% घर के किराए पर कह रही है, यानी टोटल 100 था, उसमें 25 खर्च कर दी तो कितना बचा, 75 बचा। ठीक है, करीब 30% भोजन पर खर्च करती है, यानी 100 था, इसमें 30 खर्च कर दी तो कितना बचा, 70 बचा। अब ये जो बचेगा वो किसके बराबर होगा, उसके बचत के। ठीक है, तो बचत कितना हो रहा है, 5250। ठीक है, माना कि एक से उसकी मासिक आय है। अब 25 से कटाएंगे, ये 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, 1 0 यहाँ से कट गया। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा, 5250 गुणे 4 गुणे 10, ये कितना हो जाएगा, 40 हो गया। ठीक है, बटे में हो गया आपका 3 गुणे 7 यानी 21। ठीक है, 21 से इसको कटाएंगे, ये 2 बार में जाएगा, 21 दूनी 42 हो जाएगा, 10 बचेगा यानी 105 होगा, 21 बचे 105, 1 0 है, 250 गुणे 40 हो गया, यानी 250 गुणे 40 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 हो गया। ठीक है, और 2 0 यहाँ से लिख देंगे, यानी 10,000 रुपया उसकी मासिक का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजन अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च करता है, वह अपने वेतन के शेष भाग का 20% परिवहन पर खर्च करता है।
उसके बाद शेष वेतन का 40% भोजन पर खर्च करता है। इसके अलावा शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च करता है। वह बैंक में 5,000 रुपया जमा करता है और 1480 रुपया स्वयं के छोटे मोटे खर्च के लिए अपने पॉकेट में रखता है। तो उसकी मासिक वेतन कितनी है? ठीक है, पहले बार में करें कि 10% खर्च कर रहा है, यानी उसके पास टोटल 100 था, 10 खर्च कर दिया यानी 90 बचा। ठीक है, नेक्स्ट में करें कि 20% परिवहन पर खर्च कर रहा है, यानी 100 था उसमें 20 खर्च कर दिया तो कितना बचा? 80 बचा। ठीक है, शेष वेतन का 40% भोजन पर खर्च करता है, यानी 100 था, 100 में से 40 खर्च कर दिया तो कितना बचा? 60 बचा। ठीक है, अगले में करें कि 80% विभिन्न बिलों पर खर्च करता है, यानी 100 में से 80 खर्च कर दिया तो कितना बचा? 20 बचा। ये किसके बराबर है? दो राशि दी हुई है जो बची हुई है, तो बची हुई राशि इसके बराबर में हो जाती है। एक 5,000 है, एक दूसरा 1480 है, यानी ये 5,000 प्लस में 1480 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ x मान लेंगे मासिक आय इसका। ठीक है, अब कटा देंगे इसमें, 2 जीरो इधर से कट गया, 2 जीरो यहाँ से कट गया। ठीक है, अब इसको इक्वल करते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा? 5,000 प्लस 1480, ये कितना हो जाएगा? 6,480। ठीक है, ये इधर बट्टे में है तो ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 पे 4 जीरो हो गया। ठीक है, बटे में हो गया। अब क्या? 9, 8 और 6 2 है, तो 9 8 में गुणा करेंगे, ये 72 हो गया। ठीक है, 6 2 में कर दिए 12 हो गया। ठीक है, 12 से एक बार करेंगे तो 12 5 60 हो गया। ठीक है, अब बर चौक 48 हो गया, 54 से गया। ठीक है, ये 18 से कटाएंगे तो 38 54 होगा, ये 18 चौक 72 होगा। ठीक है, जब ये 4 से कटाएंगे इधर 100 तो ये 25 होगा। ठीक है, तो 25 गुणे 3 कितना हो गया? यहाँ पर 75,000 इसका टोटल मासिक खर्च हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविता अपनी मासिक आय का 20% किराने के सामान पर, शेष का 15% किराए पर, बाकी बचे हुए का 60% बच्चों की शिक्षा पर और अन्य खर्च पर करती है। वो महीने में 9,792 रुपया बचाती है, तो किराए पर कितना खर्च करती है? ठीक है, ये बीच का क्वेश्चन उठा दिया, इसमें मासिक आय नहीं पूछा है, किराए पर पूछा है। ठीक है, तो पहले मासिक आय निकालते हैं इसका। करें कि मासिक आय का 20% किराए पर खर्च करती है, यानी उसके पास 100 था, 20 खर्च कर दी तो कितना बचा? 80 बचा। ठीक है, अगले में करें कि 15% किराए पर खर्च कर रही है, यानी 100 में 15 खर्च कर दी तो कितना बचा? 85 बचा। ठीक है, बाकी बचे हुए का 60% बच्चों की शिक्षा एवं अन्य खर्च पर, यानी 60 खर्च कर दिए तो कितना बचा? 40 बचा। ये किसके बराबर होगा? 9,792। ठीक है, यहाँ हम मासिक आय उसका x मान लेते हैं। ठीक है, अब ये 20 चौका 80, 20 पाँचे 100। ठीक है, ये 17 से कट जाएगा। ठीक है, अब 1 जीरो यहाँ से भी काट सकते हैं और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पाँचे 10 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया 17 दूना 34 और इधर 4 है। x बराबर कितना हो जाएगा? 9792। अब ये गुणा में हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? 5 गुणे 100, ये 500 हो गया। ठीक है, ऊपर वाले बटे में आ जाएंगे, क्या है? 4 गुणे 17 दूना 34। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो ये 34 से 2 बार में जाएगा, 34 दूनी 68 हो गया। ठीक है, तो ये 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा। ठीक है, 8 में से 6 2 बच गया, 299 हो गया। अब ये जो है 34 से 8 बार में चला जाएगा, यहाँ 8 लिख देंगे। 8 कितना होगा? 8 चौका 32 हो गया, 8 तिरिका 24, 3 27। ठीक है, ये 9 में 2 7 गए, ये 2 बच गया। ठीक है, 272। फिर ये 8 बार में चला जाएगा, 272 ही आया है। ठीक है, तो 288 आ गया। 288 को जो है 4 से भी काट सकते हैं, 4 7 28, 4 दूनी 8, 72 गुणे 500, ये कितना हो जाएगा आपका? 5 दूनी 10। ठीक है, 7 5 35 1 36,
यानी 36,000 रुपया उसका मासिक आय हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किराए पर कितना खर्च करती है, तो मासिक आय का 20% किराने पर खर्च कर रही है, यानी उसका मासिक आय 36,000 है। ठीक है, किराने पर 20% खर्च कर रही है, तो बचा कितना 80%, तो यहाँ 80/100 कर देंगे। जहाँ तक जाएगा ये माइनस करते जाएंगे, यानी शेष का करते जाएंगे, जो लास्ट वाला होगा डायरेक्टली लिख देंगे। ठीक है, कारण कि ये जितना बचेगा उसका 15% ही किराए पर खर्च करेगी। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली अब 15/100 लिख देंगे, लास्ट वाले का माइनस नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 बार में 2 जीरो यहाँ से कट गया, 2 जीरो यहाँ से कट गया। ठीक है, अब गुणा करना है, 15 8 120 हो गया, 36 गुणे 120। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 12 से 6 में करेंगे, 12 छक 72 हो गया, 2 7 शेष बचा, बढ़ती है 36 और 7 43, यानी 4,320 रुपया जो है किराए पर खर्च करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता उसके पास संपूर्ण संतरों में से 40% संतरे बेचता है और शेष का 10% फेंक देता है। अगले दिन वह शेष का 50% बेचता है और शेष फेंक देता है। विक्रेता अपने संतरे का कितना प्रतिशत फेंकता है? ठीक है, वो फेंक दिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए पहले उसको सजाते हैं। कैसे? मान लीजिए कि कुल उसके पास 100 था। ठीक है, अब पहले बार में बेचा है, तो यहाँ बेचा लिख देंगे। बेचा कितना है? 40%, यानी 100 में से 40% बेच दिया, यानी 40 बेचा है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि फेंका है, कितना फेंका है? शेष का 10%, यानी 100 में से 40 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 60, और 60 का 10% फेंक दिया है, यानी कितना फेंका है? 6 फेंका है। ठीक है, अब उसके पास शेष कितना है? शेष जब हमें निकालना है तो क्या करेंगे? 40 + 6 जोड़ देंगे, 46 होगा। 46 में से 100 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 54। ये पहले दिन का काम है। ठीक है, ये पहले दिन ऐसा कर रहा है। दूसरे दिन क्या कर रहा है कि जो शेष बचा है वही लेकर के आ रहा है, यानी 54 ही लेके आएगा। अब ना 40 बेच दिया है, 6 फेंक दिया, उसके पास 54 बचा है, अगले दिन 54 लेके आएगा बेचने के लिए। अब 54 का 50% जो है बेचता है, आधा बेचता है, यानी 50% बेच दिया तो कितना बचा? 27 बेच दिया और 27 उसके पास बचा हुआ है। ठीक है, जो बचा हुआ है वो फेंक देता है। ठीक है, करे कि 50% बेचता है और 50% फेंकता है। 27 बेच दिया और 27 जो है फेंक दिया। तो कह रहा है कि संतरे का कितना प्रतिशत जो है फेंकता है, तो ये टोटल जोड़ देंगे, कारण कि सारा प्रक्रिया जो है 100 से ही चलते आ रहा है, तो ये डायरेक्ट जो है आपका 100 में आंसर आएगा, परसेंट में आएगा। तो ये 33 हो गया, यानी 33% जो है वो फेंक दिया है। ठीक है,